हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट सेशन, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, आपको एक लाइन नजर आ रही है ना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्राइसिस है जो इंडिया के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करके इजराइल जा रहे हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, इन सब चीजों को जानेंगे। लेकिन एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको जरूर से पहुंचा दीजिएगा। चलिए आइए जरा बात करते हैं हुआ क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल और हमास, इन दोनों के बीच में चल रहा है काफी लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह का नहीं है। अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं। लेकिन इजराइल और हमास के बीच पे ये जो वॉर चल रही है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से इफेक्ट कौन हो रहा है? जो लोग वहां पर रहते हैं। तो काफी सारी वहां की ऐसी आबादी है इजराइल की, और ये जो आपका गाजा स्ट्रिप की लोकेशन है, वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। उनके माइग्रेशन की वजह से इजराइल के अंदर आ चुका है एक क्राइसिस। और इजराइल में जो क्राइसिस है वो इस चीज का है कि वहां पे काम करने वाले जो लेबर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जॉब क्राइसिस इन इंडिया इज ड्राइविंग वर्कर्स टू द इजराइल। इंडिया के सिनेरियो में क्या चल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जहां पे बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी कम हो रही है, हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जो चीजें चल रही हैं, जो फैक्ट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो जॉब क्रिएशन है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी जॉब ही मिल जाए तो भी अपना गुजारा हो जाएगा, चाहे वो इंडिया में मिले या इंडिया के बाहर मिले। तो नवंबर 2023 की बात है, जब इजराइल ने इंडिया के साथ में एक डील साइन की। और वो जो डील साइन की गई थी उसको गवर्नमेंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया था, जिसके अंदर इजराइल ने डिमांड की थी कि इंडिया से काफी सारे लेबर्स को भेजा जाए इजराइल के अंदर, ताकि वहां पे लेबर्स का जो काम है वो किया जा सके। ठीक है, तो अब इजराइल ने जारी किया एक नोटिफिकेशन। इजराइल का जो नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि जो लेबर्स हमारे यहाँ पे आके काम करेंगे फ्रॉम इंडिया, हो सकता है कि उनकी जो, अब भाई काम करेंगे तो भाई वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इवन यहाँ तक भी बोला है इजराइल ने कि अगर आप इंडिया से काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको फिक्स्ड सैलरी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ में 137000 रुपीज, यानी कि करीबन 1 लाख से ऊपर की आपको सैलरी भी मिलेगी। कौन नहीं जाना चाहेगा? अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग काम करने तो कहीं ना कहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपना भाई अपना भी जीवन चलाना है, अपने घर को भी चलाना है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इन्होंने ये वैकेंसीज जारी की तो इंडिया में यूपी और हरियाणा, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां से बहुत सारे लोगों ने अपना फॉर्म भरना शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया। और इन्हीं सब के चलते हरियाणा की तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि करीबन 10,000 वर्कर्स हैं जो इजराइल जाने के लिए तैयार हैं। तो यूपी का क्या स्टैंड है? यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर भी कुछ आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी 10,000 से लेके 15,000 तक के लोग हैं जो इजराइल में जाके काम करना चाहते हैं। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो इसमें हर एज ग्रुप के लोग आपको मिलेंगे, चाहे आप 31 ईयर्स का एज ग्रुप देख लें, 25 साल का एज ग्रुप देख लें, सारे एज ग्रुप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो जॉब क्राइसिस है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हुए जा रहे हैं। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि मैम इजराइल के अंदर इंडियंस पहले से भी हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें इंडियंस के बारे में तो इंडियंस इजराइल के अंदर पहले से भी हैं। करीबन 18,000 भारतीय हैं जो इजराइल के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं मेडिकल के फील्ड में, जैसे कि किसी को केयर टेकर की तरीके से या नर्स की तरीके से, तो उस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे और भी ज्यादा डिमांड हो रही है इजराइल के अंदर, क्योंकि इजराइल में काम करने वाले वर्कर्स धीरे धीरे करके इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कम होते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 वर्कर्स हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम हरियाणा एंड यूपी रिस्पेक्टिवली। और इनका जो माइग्रेशन हो रहा है, इस माइग्रेशन का जो मेन रीजन है वो एक ही है, दैट इज जॉब
डिमांड। ठीक है, तो ये अपने यहाँ का सिनेरियो चल रहा है, काफी ज्यादा सुर्खियों में था, तो मैंने सोचा ये आपको मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है। बट अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो सिंपली इजराइल की लोकेशन है, गाजा और ये जो आपका वेस्ट बैंक है उसकी लोकेशन के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बट ये सिनेरियो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। लेकिन होमवर्क ऑफ द डे, आप मुझे आंसर करके बताइएगा कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपको कौन सी वाटर बॉडी देखने को मिलती है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके जरूर बताइएगा।